वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। आज हम देखेंगे स्टैक और क्यू के बारे में कि स्टैक और क्यू क्या है और किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टैक के साथ में। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इट मीन्स यहाँ पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कि ये एक तरह से एक मैथमेटिकल मॉडल होता है डेटा टाइप का। जो स्टैक और क्यू होता है ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में आते हैं और ये एक मैथमेटिकल एक मॉडल होता है डेटा टाइप के लिए कि किसी भी डेटा टाइप के अंदर या किसी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार हम किसी ऑपरेशन को करते हैं या कौन सी प्रक्रिया होती है किसी भी कार्य को करने की, ये देखा जाता है। तो स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है और ये एक निश्चित प्रक्रिया के अनुरूप डेटा एलिमेंट्स को जोड़ने का और हटाने का कार्य इसमें किया जाता है। तो जो हमारा स्टैक है ये लीफो जो टेक्निक होती है उस पर कार्य करता है। लीफो टेक्निक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब जो पहले आएगा, इट मीन्स पहले जुड़ेगा वो पहले हटेगा। देखिए स्टैक एक इस तरह की टर्म होती है, मतलब कहने का ये कि यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर ही नहीं, आप अगर और कहीं पर भी देखना चाहो तो स्टैक का मतलब भी ऐसा होता है जैसे कहीं पर आपने कुछ प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हुई है, या फिर जो डेक होती है, जो ताश के पत्ते होते हैं वो भी एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। बुक्स आपने एक के ऊपर एक रख रखी है। मतलब ऐसा कुछ भी जो एक के ऊपर एक रखा हो और उसको आपको प्राप्त करने के लिए किसी भी एक बुक को हो चाहे किसी प्लेट्स वगैरह को हो, तो आपको उसमें से उसको क्रम से उतारना पड़ेगा एक के बाद में एक। मतलब जो सबसे नीचे अगर रखा गया है तो उसको निकालने के लिए पहले आपको उससे ऊपर वाली सभी को हटाना होगा एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरह से अगर देखें तो स्टैक कुछ इस तरह का होता है। ये एक तरह से एक बॉक्स मैंने बनाया है जो केवल एक साइड से ही ओपन हो रखा है इसमें। तो ये जिस साइड से ओपन हो रखा है, ये जो हिस्सा इसका खुला है, इस हिस्से को कहा जाता है टॉप। स्टैक में जो सिरा खुला होता है, जिस सिरे पर कोई भी कार्य होता है, उसे टॉप कहा जाता है। तो इसमें कि एक डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक और क्यू दोनों ही। तो इसमें क्या होते हैं, डेटा एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से ये डेटा एलिमेंट, मान लीजिए कि इसमें ये सारे डेटा एलिमेंट जुड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, इसके अंदर स्टोर किए गए हैं। तो अभी इसमें कुछ स्थान खाली है यहाँ पर अभी। तो अभी ये जो स्थान खाली है यहाँ पर, अगर कुछ जोड़ना होगा आपको तो आप इसी सिरे से जोड़ सकते हैं। तो अगर कुछ नया डेटा एलिमेंट, मान लीजिए कि साइड में एक डेटा एलिमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, ये नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है, यहाँ पर ई लिख रहा हूँ मैं, इसको आपको जोड़ना है इसके अंदर। तो आपको जोड़ने के लिए यही सिरा काम में लिया जाएगा इसमें। तो आप इस तरह से जोड़ पाओगे इसको। ठीक है, अगर आपने जोड़ा तो अगली कंडीशन क्या बनेगी, ये ई यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट इसमें जुड़ जाएगा। और जब हटाने की बारी आती है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपको इनमें से आप हटाना चाहो तो नहीं हटा सकते। सबसे पहले आपको ई को ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें ए जुड़ा हुआ था, फिर बी जुड़ा, फिर सी, फिर डी, और सबसे लास्ट में कौन जुड़ा, ई जुड़ा इसमें। तो हटाते समय भी सबसे पहले कौन हटेगा, ई हटेगा। अगर आप हटाना चाहो
तो सबसे पहले यहाँ पर ई को हटाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट में यहाँ पर इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले हटेगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक पर काम करता है स्टैक हमारा। फाइन। अब देखिए कि यहाँ पर स्टैक में जोड़ना और हटाना दोनों ही टॉप से होते हैं, एक ही सिरे से खुला होता है ये। ठीक है, अब ये जो जोड़ने और हटाने का जो काम होता है, स्टैक में जो जोड़ने का काम होता है उसको कहा जाता है पुश। ओके, पुश का मतलब स्टैक में तत्व को जोड़ना। ठीक है, और जब हटाया जाएगा उसे कहा जाएगा पॉप, हटाना। ठीक है, तो स्टैक में तत्वों को जोड़ना पुश कहलाता है, तत्व को हटाना पॉप कहलाता है। अब ये हटाना या जोड़ना जो भी प्रक्रिया है, यह करने की कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, और ये स्टैक को हटाना और जोड़ना ये दोनों इसके ही स्टैक के जो मुख्य ऑपरेशन में से आते हैं। इनके अलावा जो पुश और पॉप हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी हैं जो ये हटाना और जोड़ना मतलब पुश और पॉप के जो कार्य होते हैं उनको करने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो वो तीन कौन कौन से होते हैं देखिए, या आप कह सकते हो किसी भी स्टैक या जो क्यू है उसकी स्थिति की जांच करने के लिए। ठीक है, उसकी स्थिति की जांच करने के लिए कुछ ऑपरेशन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो ऑपरेशन कौन से हैं, उनमें से पहला ऑपरेशन आता है पीक ऑपरेशन। ओके, पीक। तो पीक ऑपरेशन क्या काम आएगा, देखिए पीक का मतलब होता है जो शीर्ष पर हो। ठीक है, जो शीर्ष पर हो उसे पीक कहा जाता है। तो शीर्ष पर इसका है मतलब टॉप होगा। तो पीक फंक्शन क्या करेगा, पीक फंक्शन का उपयोग करने पर आपको स्टैक का शीर्ष तत्व प्राप्त होगा। शीर्ष तत्व प्राप्त होने का क्या मतलब होता है कि सबसे ऊपर कौन सा तत्व संग्रहित किया गया है वह आप जान पाओगे। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, टॉप के ऊपर कौन है, ई है, तो आपको ई प्राप्त होगा, ई की स्थिति प्राप्त होगी। आपको ये पता चल जाएगा पीक फंक्शन से स्टैक में सबसे ऊपरी तत्व कौन सा है। मतलब अगर आप जोड़ना चाहते हो या फिर पता करना चाहते हो या फिर हटाना चाहते हो तो सारे कार्य इसमें टॉप से होते हैं स्टैक के अंदर। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप जानना चाहो कि जो टॉप लेवल पर या शीर्ष तत्व है कौन सा, तो आप पीक फंक्शन से उसका जान सकते हो। अब पीक फंक्शन है, पीक फंक्शन या जिस तरह से पुश और पॉप होते हैं वैसे पीक फंक्शन है। ये किस प्रकार कार्य करता है, इसकी कौन सी प्रोसीजर है वो देखते हैं। तो पीक फंक्शन की प्रोसीजर होती है बिगिन प्रोसीजर पीक रिटर्न स्टैक टॉप एंड प्रोसीजर। ये बिल्कुल एक एल्गोरिदम के जैसे है कि बिगिन हम प्रोसीजर इसको पीक प्रोसीजर को बिगिन करते हैं। सबसे मुख्य कार्य कौन सा होता है, ये क्या रिटर्न करता है हमें, ये रिटर्न करता है स्टैक के अंदर जो भी टॉप वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। ओके, और इसी को अगर हम सी भाषा में इम्प्लीमेंट करना चाहें कि सी भाषा में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोसीजर का, क्योंकि इसका नाम लिया गया है एल्गोरिदम के अंदर प्रोसीजर कहेंगे इसको, और सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर पीक नाम का एक फंक्शन होगा और इस फंक्शन की जो बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो होगा रिटर्न स्टैक टॉप। ये हमारा एक एज ए फंक्शन इस सी लैंग्वेज में अगर हम काम में लेना चाहें, इस कार्य को करना चाहें, तो इस तरह से हमें एक फंक्शन का निर्माण करना होगा इसमें। ओके।